आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड ग्रुप डी भर्ती के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में 2500 पदों पर आने वाली भर्ती के बिग अपडेट के बारे में। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2500 पदों पर भर्ती हो सकेगी। इसके लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की जाएगी। 17 नवंबर 2024 की ये जानकारी है। तो आइए जानते हैं क्या इस आर्टिकल में लिखा है। राजकीय विद्यालय में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती में आउटसोर्स एजेंसी के चयन की बाधा को शीघ्र दूर कर लिया गया। काफ़ी हद तक जो ये बाधा है जो इसमें आ रही थी 2500 श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए, वो जो है दूर कर लिया गया है। वित्त विभाग ने आउटसोर्स एजेंसी का चयन ई टेंडरिंग से कराने का निर्णय लिया है। इसके संबंध में वित्त विभाग को ये मामला गया हुआ था और वित्त विभाग ने इसमें फाइनल डिसीजन दे दिया है, अर्थात वित्त विभाग ने ओके कर दिया है। ई टेंडरिंग के माध्यम से ये 2500 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही चतुर्थ श्रेणी ऐसे कर्मचारियों का मानदेय 20,000 रुपये प्रतिमाह करने के विभागीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। तो वित्त विभाग ने 20,000 करने का लिए सुझाव दे दिया है, अर्थात वित्त विभाग मान गई है कि 15,000 जो पहले बात चल रही थी 15,000 रुपये मानदेय ग्रुप डी में दिया जाएगा स्कूलों में लगने वाले, तो वहाँ पे अब 20,000 मानदेय देखने को मिलेगा। अब इस संबंध में प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। तो अब ये प्रस्ताव जो है वित्त विभाग से ओके हो चुका है। अब राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में ग्रुप डी की भर्ती दोबारा से ओपन होने वाली है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आउटसोर्स से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति में आउटसोर्स एजेंसी के चयन को लेकर पेज फंस गया था और लगभग इसमें 1 से अधिक साल हो चुके हैं। कई बार पेज फंस चुका है और कई सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको इस फॉर्म में अप्लाई करना है। शिक्षा विभाग ने पहले आउटसोर्स एजेंसी ओपनल और पीआरडी के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर विचार किया था। यह विचार मूर्त रूप नहीं ले सका। इसके बाद आउटसोर्स एजेंसी के चयन के लिए जैम पोर्टल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोर्टल है, इसके माध्यम से प्रक्रिया को शुरू भी किया गया था और लगभग 78 आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने आवेदन किया था। यह अलग बात है कि एक भी एजेंसी विभाग के मानकों पर खरा नहीं उतरी। तो 78 एजेंसी ने जो इससे पहले आवेदन किया था इस वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए, तो जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो मानक है वो पूरा नहीं कर पाया, अर्थात ये जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया था। जैम पोर्टल से आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ई टेंडरिंग से आउटसोर्स एजेंसी के चयन पर विचार किया। तो अब सरकार का जो नया पोर्टल है ई टेंडरिंग, जिसके अंतर्गत सरकार टेंडर निकलती है, उसी ई टेंडरिंग वेबसाइट के माध्यम से इसका टेंडर जारी किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रस्ताव है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से इस प्रक्रिया को करना है, इसके लिए जो प्रस्ताव बनाकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा था, वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने इस पर प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। शिक्षा विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मासिक मानदेय में वृद्धि का प्रस्तावित की थी और केंद्र सरकार ने मजदूरी की दरें परिवर्तित की है। इसी नई दरों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मानदेय में 5,000 रुपये का वृद्धि का प्रस्तावित है, अर्थात 15,000 रुपये के स्थान पर अब 20,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। वित्त ने इस आशय प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी। तो अब ये मामला कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में जहां तक है इसको मान लिया जाएगा और 20,000 रुपये मानदेय पे भी फाइनल डिसीजन इसका आ जाएगा। राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में घंटी बजाने एवं कर्मचारी नहीं है, कंप्यूटर समेत कई महत्वपूर्ण सामग्री सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो वैकेंसीज उत्तराखंड में आने वाली है, उत्तराखंड के मैक्सिमम जो इंटर कॉलेज है वहीं पे ये वैकेंसीज आएगी और इसमें केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि लोकल हो, अर्थात लोकल फॉर वोकल का जो नारा है इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिस भी क्षेत्र में इंटर कॉलेज होंगे उस क्षेत्र के आसपास के जो नवयुवक या नवयुवतियाँ होगी या जो भी मानक इसमें रखे जाएंगे वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 के शुरुआती समय में इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। हो सकता है इस विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो प्रयाग पोर्टल के माध्यम से किया जाए या फिर कोई अन्य तरीके से भी इस वैकेंसीज को भरा जा सकता है। जिस भी तरीके से इस वैकेंसीज को फुलफिल किया जाएगा उसकी सारी या कंप्लीट जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम एवं यूट्यूब के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।